Now, but in the heart of all who lived in the solitary house in the middle of the valley, there was a single hope, help from God. लेकिन उसके दिल में, but in the heart of all who lived in the solitary house, जो भी लोग वहाँ रह रहे थे in the middle of the valley, ये घर वहीं मिडल ऑफ द वैली पे था, एक उम्मीद थी उनके पास, क्या कि उनकी मदद कौन करेगा? भगवान करेंगे. डोंट बी सो अपसेट इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस. रिमेंबर, नो वन डाइज ऑफ हंगर. दैट्स व्हाट दे से, नो वन डाइज ऑफ हंगर. All through the night, Lencho thought only of his one hope, the help of God, whose eyes, as he had been instructed, see everything. वो क्या बोलता है, बहुत उसके साथ बहुत गलत हुआ, लेकिन फिर भी वो क्या कहता है कि अपसेट मत हो, भले ही हमारा नुकसान हुआ है लेकिन कोई यहाँ पर भूखा नहीं मरा है. दैट्स व्हाट दे से, नो वन डाइज ऑफ हंगर. ऑल थ्रू द नाइट, सारी रात लेंचो ने बहुत सोचा. उसकी एक ही उम्मीद थी, वो गॉड थे जिसकी आंखें सब जगह जाती, क्योंकि वो तो सब कुछ देख सकते हैं, उनको सब कुछ पता होता है. लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइड. लेंचो की कंपैरिजन यहाँ राइटर ने किससे किया? एक ऑक्स की तरह. ऑक्स को देखा है कभी? बहुत उससे जो भी काम करवा लो, हल जुतवा लो, वो पूरा काम करता है. तो वो लेंचो को भी इस राइटर ने कहा कि वो जानवरों की तरह काम करता है फील्ड पे, फिर भी उसे लिखना आता है, मतलब थोड़ा पढ़ा लिखा तो होगा ही. द फॉलोइंग संडे एट डे ब्रेक ही बिगैन टू राइट अ लेटर. संडे के दिन डे ब्रेक, जब वो काम नहीं कर रहा है, उस समय वो एक लेटर लिखता है. क्या लिखता है? Which he himself would carry to town and place in the mail. It was nothing less than a letter to God. उस लेटर में वो बेसिकली वो गॉड को ये लेटर लिखता है और वो ये लेटर खुद ही जाकर मेल पे देगा. वो क्या लिखता है? लेट अस सी. गॉड, ही रोट, इफ़ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर. कि अगर आपने मेरी मदद नहीं की ना तो इस साल मेरा परिवार और मैं भूखे मर जाएंगे. आई नीड 100 pesos in order to sow my fields again and to live until the crop comes because the hailstorm. यहाँ तक लिखते लिखते पॉज है. लेट अस सी, इसका मतलब क्या हुआ? वो लिखता है बेसिकली गॉड को कि अगर इस बार वो उनकी मदद नहीं करेंगे देन वो और उसका परिवार भूखा रह जाएगा और उसे 100 pesos की ज़रूरत है ताकि वो फिर से बीज लगा सके और फिर से क्रॉप्स उसमें हों. ही रोट टू गॉड ऑन द एनवेलप. एनवेलप पे हम लिखते हैं ना हमें किसको लिखना है, देन ही रोट वहाँ पे क्या? टू गॉड. उसके बाद वो लेटर को अंदर पुट द लेटर इनसाइड और उसके बाद फिर एंड स्टिल ट्रबल्ड वेंट टू टाउन. फिर भी वो परेशान होकर टाउन की तरफ जाता है. एट द पोस्ट ऑफिस ही प्लेस्ड अ स्टैम्प ऑन द लेटर एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स. पोस्ट ऑफिस में वो क्या करता है? स्टैम्प लगाकर लेटर को मेल बॉक्स में डाल देता है. One of the employees, who was a postman and also helped at the post office, went to his boss, laughing heartily, and showed him the letter to God. Never in his career as a postman had he known that address the postmaster a fat amiable. So यहाँ तक मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ. वन ऑफ द एम्प्लॉयज़ जो वहाँ पे काम कर रहे होते हैं ना, वो हंसते हुए, वो पोस्ट ऑफिस में काम कर रहे हैं तो उसके पास वो लेटर जाता है, वो हंसते हुए अपने बॉस के पास जाकर उस लेटर को दिखा के कहता है कि अभी तक के मेरे करियर में मैं पोस्टमैन का नौकरी इतना समय से कर रहा हूँ पर कभी भी इस तरीके का एड्रेस मैंने नहीं देखा है. नाउ लेट अस सी कि ये पोस्टमास्टर दिखता कैसा है. इन एग्ज़ाम में भी ये क्वेश्चन आ सकता है, डिस्क्राइब द लुक ऑफ द पोस्टमास्टर. सो जो ये पोस्टमास्टर होता है ये बहुत ही मोटा होता है. एमिएबल मतलब फ्रेंडली और प्लीजेंट. भले ही मोटा होता है लेकिन फ्रेंडली भी होता है और प्लीजेंट भी होता है. पैसो बहुत लोग जानना चाहेंगे कि क्या होता है. लेटिन अमेरिका कंट्री जो होती है वहाँ की करेंसी को कहते हैं. कंसाइंस का मतलब होता है अंदर से एक सेंस आता है ना कुछ गलत और सही का, उसे कहते हैं. सो लेट अस सी. तो ये एमिएबल फैट सा पर्सन होता है और वो भी हंस देता है. ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियस एंड tapping the letter on his desk commented, "What fate! I wish I had the fate of the man who wrote this letter, starting up a correspondence with God." क्या कहता है? वो हंसता तो है लेकिन उसके बाद फिर वो भी सीरियसली होकर क्या बोलता है कि इस इंसान का जो भरोसा है भगवान पे, काश मेरा भी इस तरीके का भरोसा होता. तो लेट अस सी कि उसने क्या लिखा. सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, मतलब लेंचो ने जो लिखा था भगवान को, इन लोगों ने पढ़ा, उसके बाद इन्होंने कहा कि ये भगवान पे तो बहुत फेथ दिखा रहा है, काश हमारे पास भी ऐसा फेथ होता. सो हम इसकी जो इसने लेटर लिखा इसके फेथ को हर्ट नहीं करना चाहते हैं, इसीलिए उसने क्या डिसाइड किया. द पोस्टमास्टर केम अप विथ एन आइडिया.
उसको एक आइडिया आया, उसने आंसर करना सोचा लेटर को. बट व्हेन ही ओपनड इट, इट वाज एविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, इंक एंड पेपर. तो उसने क्या सोचा कि आंसर करने के लिए उसे सिर्फ एक गुडविल, इंक और पेपर की ज़रूरत नहीं है, उससे ज़्यादा भी उसे कुछ चाहिए. बट ही स्टक टू हिज रिजोल्यूशन, ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज़. यहाँ उसके कहने का मतलब है कि उसे पैसों की भी ज़रूरत थी, क्योंकि लेंचो ने तो लेटर में पैसे मांगे थे. तो वो सोचा कि नहीं, मैं अपने रिजोल्यूशन पे अड़ा रहूँगा. इसलिए उसने अपने एम्प्लॉयज़ से मदद मांगी और उनसे कहा कि वो कुछ पैसे डोनेट करे. ही हिमसेल्फ गेव अ पार्ट ऑफ हिज सैलरी एंड सेवरल फ्रेंड ऑफ हिज वेर ऑब्लाइज्ड टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी. चैरिटी के तौर पर उसने भी पैसे दिए कुछ, और उसके जो साथी थे, एम्प्लॉयज़ थे, उन्होंने भी पैसे दिए. It was impossible for him to gather together 100 pesos, so he was able to send the farmer only a little more than half. He put the money in an envelope addressed to Lencho and with it a letter containing only a single word as a signature, God. तो उसने क्या किया, अब 100 pesos बहुत ज़्यादा अमाउंट होते हैं, इतना तो वो कलेक्ट नहीं कर सकते, पर जितना उनसे बन पाया, आधा का भी आधा, उन्होंने वो पैसे उसमें डाले और लेंचो के एड्रेस पे भेज दिया. और वहाँ पे क्या सिग्नेचर पे तौर पे लिखा, गॉड. Now, here are the questions. क्या लिखा था पहला क्वेश्चन, who or what did Lencho have faith in? What did he do? Lencho को किस पे फेथ था? He had faith in God. और उसने क्या किया, इसी फेथ के भरोसे उसने गॉड को एक लेटर लिख दिया. लेटर कौन पढ़ता है? Who read the letter? पोस्ट मास्टर, और वहाँ का पोस्ट का जो हेड होता है वो लेटर पढ़ता है. What did the post master do then? क्या करता है कि वो लेंचो की मदद करने के लिए रेडी हो जाता है. Now, the following Sunday, Lencho came a bit earlier than usual to ask if there was a letter for him. If the postman himself, who handed the letter to him while the postmaster, experiencing the contentment of a man who has performed a good deed, looked on from his office. तो संडे को लेंचो वहाँ आता है, बहुत जल्दी ही आ जाता है और पूछता है कि क्या उसके नाम से कोई लेटर आया है. पोस्टमैन खुद उसको अपने हाथ से वो लेटर देता है, और जो पोस्ट मास्टर होता है वो उसके एक्सप्रेशंस को देखने के लिए, लेंचो का सेटिस्फैक्शन को देखने के लिए वहीं पर खड़ा रहता है, अपने ऑफिस से उसको धीरे चुपके चुपके देखता है. Lencho showed not the slightest surprise on seeing the money. Such was his confidence. उसका कॉन्फिडेंस कितना हाई लेवल का था कि उसे एकदम ज़रा सा भी सरप्राइज नहीं हुआ. मतलब उसे भगवान पे पूरा भरोसा था, भगवान उसे पैसे ज़रूर देंगे. But he became angry when he counted the money. पर जब उसने काउंट किया मनी, वो बहुत गुस्सा हो गया. God could not have made a mistake, nor could he have denied Lencho what he had requested. उसे पूरा यकीन था कि भगवान उसके साथ गलत नहीं करेंगे और ना ही जो उसने मांगा उसे देने से वो मना करेंगे. Immediately, Lencho went up to the window to ask for a paper and ink. On the public writing table, he started to write with much wrinkling of his brow caused by the effort he had to make to express his ideas. वो क्या करता है, तुरंत जाता है विंडो पास, एक पेपर और इंक मांगता है और उस पर वो लिखना शुरू कर देता है. उसकी जो फॉरहेड होते हैं, रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो का मतलब यहाँ आईब्रोज के और जो फॉरहेड के जब रिंकल्स बनते हैं, जब कुछ सोच विचार कर रहे होते हैं या सोच विचार करके लिखते हैं तो किस तरीके से हमारे फॉरहेड पे लकीरें बनती हैं, वो उसके एफर्ट्स को दिखा रही थी जो वो अपने जो एक्सप्रेशन और आइडियाज़ में वो लगा रहा था. When he finished, he went to the window to buy a stamp which he licked and then affixed to. जब वो ख़त्म हो जाता है उसका लिखना, तो वो विंडो के पास जाके एक स्टैम्प लेता है और उसको लिख करके काटता है. And then affix the envelope. तो वो envelope में stamp लगा देता है. The moment the letter fell into the mailbox, the postmaster went to open it. जैसे ही वो उसमें डालता है ना, पोस्टमास्टर जाके तुरंत मेल बॉक्स से निकालता है और उसमें क्या लिखा रहता है, It said, God, of the money that I asked, or only 70 pesos reached me. कि जितना पैसा मैंने मांगा था ना, उसमें से सिर्फ 70 pesos मेरे पास पहुँचे हैं. Send me the rest, since I need it very much. मुझे बाकी बचे पैसे भी आप लौटा दीजिए, बाकी बचे पैसे भी आप मुझे दे दीजिए. But don't send it through the mail. कह रहा है कि मेल के द्वारा मत भेजिएगा, क्योंकि बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ आर अ बंच ऑफ क्रुक्स. लेंचो तो ये तो वही हुआ, नेकी कर और दरिया में डाल. वो भगवान को क्या लिखता है कि आप मैंने जो आपसे 100 पैसों मांगे थे ना, उसमें मुझे सिर्फ 70 पैसों मिले, बाकी बचे पैसे भी आप मुझे दे दीजिए और मेल के द्वारा मुझे मत दीजिएगा. क्योंकि जो ये पोस्ट ऑफिस में काम करने वाले एम्प्लॉयज़ हैं ना, ये क्रुक्स है. बंच ऑफ क्रुक्स मतलब यहाँ पे हो गया कि वो व्यक्ति जो कि बदमाश होता है, जो कि आपका फ़ायदा उठाता है. बंच ऑफ क्रुक्स यहाँ कहने का मतलब कि एम्प्लॉयज़ ने ही आधे पैसे ले लिए होंगे. सो हियर दिस स्टोरी एंड्स.
और ये दो क्वेश्चंस हैं. वॉज लेंचो सरप्राइज टू फाइंड अ लेटर फॉर हिम विथ मनी इन इट? नहीं, लेंचो बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं हुआ था, इतना फेथ था उसका गॉड पे. व्हाट मेड हिम एंग्री? क्या उसे एंग्री हो गया? किस बात से? कि जितना उसने पैसे मांगे थे उसमें से तो सिर्फ उसे 70 पेसोज ही मिले. सो आफ्टर रीडिंग दिस स्टोरी हम बस यही सोच सकते हैं कि लेंचो या तो बहुत समझदार था या तो बहुत बेवकूफ़ था. सो दीज आर दी क्वेश्चंस. हु डज लेंचो हैव कंप्लीट फेथ इन? Obviously, Lencho had complete faith in God. Which sentence in the story tell you this? आप स्टोरी पढ़ चुके हैं, आप ही मुझे बताइए इसका आंसर. वाई डज द पोस्ट मास्टर सेंड मनी टू लेंचो? क्यों? क्योंकि वो उस लेंचो की मदद करना चाहता था. वाई डज ही साइन द लेटर गॉड? अब ये सेकेंड क्वेश्चन भी आप बताइए. डिड लेंचो ट्राई टू फाइंड आउट हु हैज सेंड द मनी टू हिम? वाई नॉट? सो लेंचो को क्या पता चल जाता है? बेसिकली आपकी इमेजिनेशन पे, दिस इज बेसिकली ऑन योर इमेजिनेशन. यू कैन राइट वाई एंड यू कैन ऑल्सो राइट वाई नॉट. And the last question is, who does Lencho think has taken the rest of the money? So according to him, he thought कि post office employees ही लिए होंगे. What is the irony in the situation? And remember, जो irony होता है ना वो unexpected होता है, मतलब ironic situation होता है, strange, amusing, जो आपको चकित कर दे. So opposite जो होता है उसकी exactly opposite होता है. So yeah, so this is the end of the story. Thank you.